को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है शुक्रवार और मेरे लाला के सभी बच्चों के हो गए हैं स्नान वगैरह और छोटे छोटे बाबू सब नहा के कपड़े पहन के अच्छे से बैठ गए अपने आसन पे। और मंदिर के भगवान जी भी नहा लिए हैं, लेकिन मेरे गोपू बाबू है ना सबसे पीछे रहता है स्नान के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसके चांदी के कंगन ना ऊपर चढ़ जाते हैं, सबके निकाल दिए, इसी के लिए निकालनी है। तो नीचे तो मैं इनर पहनाऊंगी, अभी ठंड हो रही है, कमर में बैठा है ओढ़ के इनर पहना दी है। अब पहनाऊंगी मैं गरम पजामी। आजा बाबू, गरम पजामी पहनाती हूँ। गरम पजामी और गरम इनर मेरे लाला ने पहन ली है। तो आज शुक्रवार है यानी फ्राइडे। तो आज का वैसे मेरा व्रत भी रहता है, तो सबको आज मैंने रेड रेड कलर के ही कपड़े पहनाए हैं, लाडू को, माधव, मोहन सबको। और मेरी वैसे मंदिर की सारी तैयारी हो गई है। मेरे गोपू बाबू लेट हो जाते हैं नहाने में, वस्त्र पहनने में, सब चीज़ में। तो आज मैं लाला को फ्रॉक वाले कपड़े पहनाऊंगी। कपड़े मैंने लाला के लिए घर पे ही बनाए थे, अभी नहीं बनाए, पिछले साल बनाए थे। और अभी इसका सुंदर सा कैप बहुत प्यारा है इसके साथ का लाला का। तो यहाँ पे जैसे ढीला और टाइट करना होता है, तो यहाँ पे मैंने डोरी डाल दी थी। अभी देखना इन कपड़ों में बहुत प्यारा लगता है मेरा लाला, तब देखना। तो यहाँ पे लाला को मैंने पहना दी फ्रॉक। और ये आगे का है, जैसे ढीला टाइट करना होता है ना कुछ भी, तो इसे आसानी से पहन लेते हैं। फिर हम फिक्स बनाते हैं ना तो पहन नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैंने एक फूल लगा दिया, यहाँ पे मैंने डोरी डाल दी थी। पहराने के बाद देती हूँ, ये तो आगे की ऐसे करके मैं बांध देती हूँ। और जो बगली से मुझे टाइट और ढीली करनी होती है, वो मैंने इधर की साइड में डोरी डाल रखी है, इधर लाला की साइड में, इधर की यहाँ पर डोरी रखी है। यहाँ पे भी ढीला टाइट जैसे करना होता है, ढीला टाइट करना होगा तो कर लेंगे। बारह कहाँ जा रहा है लाला। तो यहाँ पे अब देखो अच्छे से सेट हो गई है ना, तो कितनी प्यारी लग रही है, इतना सारा इसका घेर है। और अब मैं करूँगी गोपू बाबू का प्यारा सा सिंगार। और इसे मैं ये वाला हार पहनाऊंगी। इसने फ्रॉक पहनी है ना, तो फ्रॉक टाइप वाला ये ज्वेलरी पहनाऊंगी लाला को। और ये मैचिंग मैचिंग के कंगन पहनाऊंगी लाला को। और अब बताना मेरा बाबू कैसा लग रहा है ना, प्यारा सा गोलू मोलू। सारी सी सुंदर सी कैप है इसकी मैचिंग की, दूल्हे वाली, जो बचपन में बच्चों के लिए बनाते, बोलते दूल्हे वाली कैप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने गोपू बाबू की भी दूल्हे वाली कैप बनाई है, जो मोहर वाली बोलते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कानों में ये वाले टॉक्स पहना दिए लाला को। इसमें यहाँ पे मोर पंख भी अच्छे से लग जाती है साइड में ऐसे करके। और एक नग लगा दूंगी। अभी टीका मैं निकालना भूल गई, टीका लगाऊंगी। इसकी इत्र सेवा कर देती हूँ। इत्र मेरा खुला रखा है पहले का, मैंने छोटे छोटे बच्चों का श्रृंगार किया था, माधव का, लाड़ो का, मोहन का, सबका किया, तभी उनका लगाया, तभी का खुला रखा है। तो बताना जरूर मेरा गोपू बाबू कैसा लग रहा है। लाला की बलैया इसलिए ली है कहीं किसी की नजर ना लग जाए। इसको अपने स्थान पर मैं अपने गोपू बाबू को लेके जा रही हूँ इसके स्थान पे। यहाँ पे चौकी पे बैठा दिया। यहाँ पे मेरे सारे बाबू बैठे हैं, श्रृंगार हो गया सबका मंदिर के। और यहाँ पे बैठा दिए और कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आज मैंने सबको रेड रेड ही कपड़े पहनाए हैं। आज शुक्रवार है, तो मैं शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबका और मेरी माँ का प्यारा सा सिंगर, माता रानी की भी मेक की रही है, लाल कलर के वस्त्र है। और यहाँ पे मेरी लाडली बैठी है, देखो कितना प्यारा सिंगार हो रहा है मेरी लाडली का। केला जरूर रखती हूँ सुबह में। खीर तो मैं शाम को ही बनाती हूँ, सुबह में इतना नहीं हो पाता है। सुबह में मैं केला और दूध, फल, जो भी कुछ होता है, मेवा मिष्ठान, उसी का भोग लगाती हूँ। और शाम को मैं खीर बनाती हूँ। वैभव लक्ष्मी के व्रत में खीर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो शाम में ही बनाती हूँ खीर, में सुबह में तो नहीं बना पाती हूँ। और यहाँ पे मेरा श्रृंगार अब मैं करूँगी आरती। श्रृंगार होने के बाद मैंने किया, तो मेरे बाबू का चेहरा इसलिए अधूरा लग रहा है, इसने टीका नहीं लगाया। अब ये सारी कमी पूरी हो गई। और मैंने दर्पण दिखा दिया लाला को, देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो इसकी स्माइल। और यहाँ पे अभी मैंने दर्पण किसी को नहीं दिखाया, सभी को मैं श्रृंगार करने के बाद दर्पण दिखाती हूँ। बंद कर लो। इसकी बेड पे भी इत्र लगा दिया, सब भगवान को और माता रानी को भी।
लाला वगैरह के तो मैंने सबको लगा दिया, अभी वहाँ पे भी और लगा देती हूँ। इतना मैं इसलिए लगती हूँ कि मेरे लाडो और मेरे माधव वगैरह महकते रहे, पूरे घर में ऐसी महक रहती है, इनके सज जाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। मंदिर देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे इत्र सेवा हो गई, और इसके बगैर तो लाला अधूरा ही लगता है जब तक बांसुरी नहीं लेता। फूल आ गए, आज फूल वाली थोड़ी जल्दी आ गई है तो लाला को फूल अर्पित कर देती हूँ। तो यहाँ पे सब पे फूल चढ़ा दिए। आज शुक्रवार था, वैसे गुलाब का फूल दीदी एक दे के जाती, आज शुक्रवार है तो 4-5 फूल, तो आज गुलाब के दीदी 4-5 फूल दे गई थी। वैसे तो गुलाब का फूल एक ही दे के जाती दीदी, आज शुक्रवार था ना तो मेरा व्रत रहता है, तो आज 4-5 फूल दे के गई है गुलाब के। वैसे तो बहुत सारे फूल शाम को आ जाते हैं। तो यहाँ पे पुष्प वगैरह सब मैंने चढ़ा दिए हैं सभी को, और मैं अब चलाऊंगी दीपक। प्रसादी यहाँ पे मंदिर में लाला के सामने ही रख ली है, क्योंकि मेरे इस वाले मंदिर में जगह नहीं रहती है ना, इतने सारे भगवान जी बैठे हैं, सब जगह नहीं है। तो यहाँ पे दूध और केले का भोग है जो मैंने यहाँ पे रख लिया है, और धूप बत्ती भी लगा दी है। लक्ष्मी की जिससे मैं कथा पढ़ती हूँ वही वाली किताब है। तो सुबह में मैं टीका चंदन लगा देती हूँ, रोली चंदन इनके, और मैं कथा तो शाम में ही पढ़ती हूँ, पूजा में मैं सुबह ही रख लेती हूँ। तो ये है मेरा पूरा मंदिर। यहाँ पे मेरे भगवान जी ऐसे करके मैं बिठा देती हूँ। और यहाँ पे जो शुक्र को मैं कलश स्थापना करती हूँ वह यहाँ माता रानी के सामने ही करती हूँ। यहाँ पे मैं सुबह में कलश स्थापना कर लेती हूँ, शाम में नहीं करती हूँ। सुबह में मैं कथा तो नहीं पढ़ती हूँ, चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ। तो आज के प्यारे से सुंदर से श्रृंगार दर्शन मेरे गोपू बाबू के, तो बताना ज़रूर मेरा गोपू बाबू कैसा लग रहा है। सॉरी, जल्दी में कुछ से कुछ निकलती है मुंह में। ते और यहाँ पे हमारी जो दोनों की जोड़ी बैठी है, माधव की और लाडो की। और मैंने ये वाली लक्ष्मी माता मैं यहाँ पे नहीं रखती हूँ, मंदिर में जगह नहीं है, इसलिए मैं लाला के पास ही विराजमान कर देती हूँ। तो ये है आज के प्यारे से श्रृंगार दर्शन। अब मैं पढ़ूंगी लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा, बाकी की एम पाठ वगैरह मैं सुबह में करती हूँ। जो कथा होती है भैव लक्ष्मी की वो मैं शाम में ही करती हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ भैव लक्ष्मी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।